नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा पाठ 12 जम्मू की चित्रकला के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। ललित कलाएं कितने प्रकार की हैं, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। ललित कलाएं 5 प्रकार की हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: साहित्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, नृत्य कला। तो ये ललित कलाएं 5 प्रकार की हैं और उनके नाम हैं साहित्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, नृत्य कला। तो बच्चों, आगे देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। मानव की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो उत्तर है मानव की प्राचीनतम लिपि चित्रलिपि है। मतलब मनुष्य जो है उसकी सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? चित्रलिपि। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। चित्रकला को विश्वव्यापी कला क्यों कहते हैं? उत्तर देखते हैं। चित्रकला एक श्रेष्ठ कला है, उसको देखकर परखा जा सकता है, जबकि कुछ कलाओं को सुनने या महसूस करने से ही समझा जा सकता है। चित्र भावना एवं कला के अच्छे नमूने हैं। चित्रकला विश्व भर में फैली है, इसी कारण चित्रकला को विश्वव्यापी कला कहते हैं। कहने का मतलब ये है, इसमें ये बताया गया है कि जो चित्रकला होती है बहुत ही श्रेष्ठ कला होती है, बहुत ही श्रेष्ठ कला होती है। इसको देखकर भी परखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है। लेकिन जो अन्य कलाएं होती हैं वो या तो सुनने से या तो महसूस करने से ही हम उनको समझ सकते हैं। लेकिन जो चित्रकला है ये एक तो बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं चित्रकला को, और ये भावना और कला के बहुत अच्छे नमूने होते हैं। और चित्रकला जो है ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, जिस कारण चित्रकला को विश्वव्यापी कला कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जम्मू की चित्रकला का जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो आपने बताना है कि जो जम्मू की चित्रकला थी इसका जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ था। तो उत्तर देखते हैं। जम्मू की चित्रकला का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ, मतलब 18th सेंचुरी में हुआ। 5वां प्रश्न है, कृपाल पाल का दरबारी चित्रकार कौन था तथा उसने कौन सी विश्वविख्यात चित्रकला चित्रित की थी? तो आपने बताना है जो कृपाल पाल राजा थे उनका दरबारी चित्रकार कौन था। तो उन्होंने जो चित्र जो कला थी उन्होंने बनाई थी उसका क्या नाम था? तो आपने वो बताना है। तो उत्तर देखते हैं कि कृपाल पाल का दरबारी चित्रकार देवदास था। उन्होंने रस मंजरी नामक विश्वविख्यात चित्रकला चित्रित करके राजा कृपाल पाल को भेंट की। जो कृपाल पाल का दरबारी चित्रकार था उसका नाम था देवदास, और देवदास ने रस मंजरी नामक एक चित्रकला बनाई थी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई थी। तो विश्वविख्यात मतलब पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हुई थी, फेमस हुई थी। और वो चित्रकला उन्होंने रस मंजरी नामक चित्रकला जो थी जब उन्होंने बनाई थी तो वो फिर उन्होंने राजा कृपाल पाल को ही भेंट कर दी थी। 6वां प्रश्न देखते हैं। 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जम्मू कलम का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? उत्तर देखते हैं। 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जम्मू कलम का स्वर्णिम काल इसलिए माना जाता है या कहा जाता है क्योंकि इस काल में कई चित्रकार हुए और उनके सृजन का स्तर भी ऊंचा रहा। उस काल के चित्रों में एक प्रसिद्ध चित्र है जिसमें बलवंत देव को शिकार खेलते दर्शाया गया है। चित्र में पानी में मुर्गबियाँ भी तैरती हुई दिखाई गई हैं। इन चित्रों से प्रमाणित होता है जम्मू चित्रकला अथवा जम्मू कला का वास्तविक विकास इसी युग में हुआ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने बताना है कि जो 18वीं शताब्दी जो का उत्तरार्ध है इसको इसलिए स्वर्णिम काल कहा जाता है क्योंकि इस काल में बहुत सारे चित्रकारों ने चित्र बनाए थे और उनके चित्र जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए थे। और उन्हीं चित्रों में से एक फेमस चित्र है, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, जिसमें बलवंत देव जो है उसमें उनको दिखाया गया कि वो शिकार खेल रहे हैं और पानी में मुर्गबियाँ तैर रही हैं, और ये चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था वो जम्मू कलम का स्वर्णिम काल है, क्योंकि इसमें जो चित्रकारों ने जो चित्रकार बनाए थे वो बहुत अधिक बनाए थे, और जो उन्होंने चित्रकार बनाए थे वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए थे। तो इसलिए इस काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो देखते हैं 7वां प्रश्न। पंडित संसार चंद ने जम्मू कलम को जीवित रखने में क्या योगदान दिया? तो आपने इसका उत्तर देखते हैं कि पंडित संसार चंद बहुत ही प्रतिभावान थे। उन्होंने एक और जम्मू
कलम अथवा पहाड़ी कलम की शैली को जीवित रखा, तो दूसरी ओर पुरानी और नई शैली के मिश्रण के चित्र बनाए हैं। इनके चित्रों की बड़ी प्रशंसा हुई और देश विदेश में ये चित्र देखे, खरीदे व सराहे गए हैं। इनके 3 शिष्यों ओपी शर्मा, देवदास तथा गिरधारी लाल आज भी इनकी कला परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पंडित संसार चंद जी ने जम्मू कलम को जीवित रखने में बड़ा योगदान दिया। अब पंडित संसार चंद ने किस तरह से योगदान दिया था? वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे पंडित जो संसार चंद, उनमें बहुत टैलेंट था। तो उन्होंने क्या किया था कि जो जम्मू कलम अथवा जो पहाड़ी कलम की जो शैली थी उनको जीवित रखने के लिए उन्होंने एक और उन्होंने मतलब जो पुरानी ये जम्मू कलम की जो शैली थी इसको तो इन्होंने जीवित रखा ही रखा, लेकिन उन्होंने क्या किया, पुरानी और नई शैली को मिक्स करके नए चित्र बनाए। और इन चित्र जो पंडित संसार चंद ने चित्र बनाए थे ये पूरे विदेश में मतलब बहुत ज़्यादा इनकी प्रशंसा हुई थी, बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ हुई थी और ये चित्र पूरे देश विदेश में देखे भी गए थे, खरीदे भी गए थे और सराहे, मतलब तारीफ भी इनकी हुई थी जो पंडित संसार चंद ने चित्र बनाए थे, क्योंकि इन्होंने पुरानी और नई शैली के मिश्रण से नए चित्र बनाए थे। तो ये मतलब पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुए थे, फेमस हुए थे और लोगों ने इन चित्रों को देखा तो देखा, खरीदे भी और इनकी तारीफ भी की। और इनके 3 शिष्य हैं ओपी शर्मा, देवदास और गिरधारी लाल, ये इनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पंडित संसार चंद ने इस तरह से जम्मू कलम को जीवित रखने में अपना योगदान दिया। तो बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, जम्मू के प्रसिद्ध समकालीन चित्रकारों के नाम लिखे। समकालीन हो गए एक ही समय के, तो जो जम्मू के जो फेमस जो एक ही समय के चित्रकार थे उनके क्या नाम है? तो देखते हैं, जम्मू कलम के प्रसिद्ध समकालीन चित्रकारों के नाम इस प्रकार है। ओपी शर्मा सारथी, पहला नाम क्या है? ओपी शर्मा सारथी, दूसरा है देवदास और तीसरा है गिरधारी लाल। आइए देखते हैं इसका लास्ट प्रश्न। तो देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न क्या है। पहाड़ी चित्रकला की विशेषता के बारे में 3 वाक्य लिखें। तो आपने इसके बारे में 3 वाक्य लिखने हैं पहाड़ी चित्रकला के बारे में। तो पहला वाक्य देखते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 150 साल बीत जाने पर भी इनके रंग ऐसे ताज़ा हैं कि जान पड़ता है कि अभी लगाए गए हैं। दूसरी विशेषता रेखा और नक्शिक चित्रण की है। तीसरी विशेषता सारे चित्र भावना और कला के अच्छे नमूने हैं। इनमें वनस्पति, फूल, पत्ते और वृक्षों का चित्रण बहुत ही बारीकी और कलात्मकता से किया गया है। मतलब पहली विशेषता ऐसी है कि जो उन्होंने उस समय रंग बनाए थे ना, जिन रंगों का प्रयोग उन्होंने चित्र बनाने में किया था वो रंग इतने अच्छे हैं और इतने ताज़ा दिखाई देते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि ये रंग आज ही भरे गए हैं। और वो जो चित्र उन्होंने बनाए, रंग जो उस समय उन्होंने बनाए थे, वो सारे रंग जो थे वो मिट्टी के बनते थे या फूल और वनस्पति से बनाए गए थे। तो दूसरी विशेषता है रेखा और नक्शिक चित्र की। मतलब जो चित्र बनाने के लिए रेखाएं उन्होंने खींची थी वो इतनी बारीकी से खींची गई थी कि वो देखते ही बनती थी। तीसरा इसमें क्या है, इसकी विशेषता, तीसरी विशेषता है कि जितने भी चित्र हैं वो सारे भावना और कला के अच्छे नमूने हैं। और उनमें जो वनस्पति के चित्र बनाए गए हैं, पेड़ पौधों के मतलब जो चित्र बनाए गए हैं, जो छोटे छोटे मतलब जो फूल हैं उनके चित्र बनाए गए हैं, पत्ते हैं उनके चित्र बनाए गए हैं और वृक्ष है, ये इनका चित्र जो है बहुत ही बारीकी से किया गया है और इनका चित्र जो है वो देखते ही बनता है। तो बच्चों ये थे जम्मू की चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगले भाग में हम इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।